एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप कहते हो मैम हमारे ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स आए थे लेकिन हमारे घर पे जो मार्कशीट आई है दोनों के मार्क्स अलग अलग क्यों लग रहे हैं, ऐसा कैसे? या फिर मैडम हमारा ग्रेड कार्ड आ गया है, हम अपनी जो परसेंटेज है वो कैसे निकालें? तो देखो फिर तुम्हारे लिए एक बहुत ही इनोवेटिव सी वीडियो लेके तुम्हारी सिमरन मैम आ गई है। इस वीडियो में देखो ऐसा तुम्हारा ग्रेड कार्ड आता है ना, एक एक चीज को कैलकुलेट करके मैं बताऊंगी कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज बनेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम भी सोचोगे वाह यार, मतलब सिमरन मैम कहाँ कहाँ से वीडियोस कैसे कैसे टॉपिक्स में ढूंढ कर लेकर आती है कि कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। देखो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को जो जो चीजों में डाउट्स आते हैं, आप लोग जिस जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं उसकी मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है जी। अब आप सबको पता है कि जब आप पेपर दे देते हो तो आपके ग्रेड कार्ड में कुछ ऐसे मार्क्स शो होते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेड कार्ड की पिक्चर लगाई हुई है। आपका एक ग्रेड कार्ड ऐसा होता है। जब चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाता है उसके एक महीने बाद या अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के आसपास आपके घर पे डीएमसी जिस एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो और ऐसी मार्कशीट आ जाती है। अब बहुत बच्चे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं या हम लोगों को मैसेज करते हैं मैम ग्रेड कार्ड में मार्क्स ज्यादा थे और जो हमारी मार्कशीट है उसमें तो कम है, ये कैसे हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई? और मैं इतने बच्चों को इतनी बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो ग्रेड कार्ड में मार्क्स होते हैं ये आउट ऑफ 100 होते हैं हर चीज में, और जो आपके घर पे मार्कशीट आती है वो मल्टीप्लाई होकर आती है। तो मैंने सैंपल के लिए एक मार्क्स यहाँ पे ग्रेड कार्ड लगाई है और एक मार्कशीट लगाई है। ये इन दोनों बच्चों की सेम नहीं है, मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए किसी का ग्रेड कार्ड यहाँ पर लगाकर दिखाया है और एग्जाम्पल के तौर पर एक मार्कशीट यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है जी। अब आप देखो आपका ग्रेड कार्ड कुछ ऐसा आता है, आपका कुछ ग्रेड कार्ड ऐसा आता है। अब यहाँ पे जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के नीचे DC 1 के असाइनमेंट के, 2 के असाइनमेंट के, 3 के असाइनमेंट के मार्क्स लग जाते हैं और जो आपने पेपर दिए होते हैं वो पेपरों के मार्क्स यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है। एंड में DC 4 जो प्रोजेक्ट होता है लैब 1 के नीचे मार्क्स लगते हैं और टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे मार्क्स लगते हैं। आपको पास होने के लिए डीसी में मिनिमम 35 चाहिए होते हैं। तीनों असाइनमेंट्स में भी 35-35 होने चाहिए, पेपर में भी 35-35 होने चाहिए, लैब 1 के नीचे भी 35 होने चाहिए, टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे भी 35 होने चाहिए, तभी सामने कंप्लीटेड लिखा आएगा। दिक्कत क्या होती है, कई बार तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स लग जाते हैं, अभी पेपर चेक नहीं हुए होते तो नोट कंप्लीटेड लिखा रहा होता है, टेंशन में आ जाते हो मैडम नोट कंप्लीटेड क्यों है। कभी पेपर के मार्क्स लग गए असाइनमेंट के नहीं लगे, वो भी टेंशन में आ जाता है। अगर तो आपके किसी चीज में 35 से कम नंबर है, 35 से कम नंबर है तो आप वो फेल हो, आपको वो चीज दोबारा करनी पड़ेगी। मतलब अगर असाइनमेंट में 35 से कम है तो असाइनमेंट यहाँ बना के सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में दोनों तरफ 35-35 में से अगर कम है किसी भी साइड तो भी न्यू बना के सबमिट करना पड़ेगा। किसी पेपर में 35 से कम है तो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर उसका दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। क्या समझे? हर चीज में मिनिमम 35 मार्क्स आने चाहिए साफ। और यहाँ पर जब चारों सब्जेक्ट्स के सामने कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा विच मीन्स आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है। तो टेंशन नहीं लेनी होती कि मैम मेरा रिजल्ट पूरा नहीं आया, उसका नहीं आया। धीरे धीरे इग्नू में रिजल्ट आते हैं, जैसे जैसे चेक होता जाता है उसके मार्क्स लगते जाते हैं। ठीक है जी। 35 की वैसे तुम लोग बात मुझसे पूछ क्यों रहे हो पास होने की, क्योंकि तुम तो सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हें 70+, 80+ मार्क्स लाने हैं, 35 मत सोचा करो। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको मार्कशीट दिखाई है। ठीक है। अब आगे देख लो, असाइनमेंट के नीचे, टर्म एंड थ्योरी के नीचे DC 1 to 3 के होते हैं, लैब 1 और टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे प्रोजेक्ट के होते हैं। चलो फिर अब तुम्हें बताते हैं कि परसेंटेज कैसे निकलती है। देखो तुम्हारे लिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके लाई हूं मैं, टीचर हूं मैं CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, करवा तुम मुझसे मैथ्स रहे हो। अब ये देखो, ये मत कोई बच्चा कह देना कि मैम 72 का 30% मैम हमें निकाल के दे दो, मैम उसका ये परसेंट हमारा निकाल के दे दो, कैलकुलेट करके दे दो। अरे सबके पास कैलकुलेटर है, फोन में कैलकुलेटर खोलना और अपना कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको करके बता रही हूँ। जैसे इस बच्चे के DC 1 में असाइनमेंट में 72 मार्क्स है, ठीक है, तो 72 का 30% लगेगा। हमारे असाइनमेंट्स के ना 30% लगते हैं। 72 का 30% कैसे निकालते हैं? 72 मल्टीप्लाई ऊपर 30 नीचे 100,
अपने फोन पे सीधा सीधा कर लेना, 72 इंटू 30% आपका आ जाएगा 21.6। अब ये पॉइंट के बाद वाली फिगर 5 या 5 से ऊपर हो तो हम उसका नेक्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला नंबर जैसे 21.6 है तो हमने इसको 22 मार्क्स कंसिडर कर लिए। 30 में से इस बच्चे को मिले हैं 22। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर में 82 मार्क्स आए। अब 82 का जो थ्योरी वाला पेपर होता है इसका हम 70% लेते हैं। 70%, 82 का 70% ऐसे निकाल लेना, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, टेंशन ज्यादा लेनी नहीं। 57.4। अब ये क्योंकि पीछे वाली फिगर 5 से नीचे है तो हम पीछे वाला नंबर ले लेंगे, यानी कि मैंने क्या बताया, 57.4। पॉइंट के बाद वाली फिगर 5 से नीचे है ना, तो हम पहले वाली वो नंबर लेंगे। अगर 5 या 5 से ऊपर होती तो आगे वाला ले लेते। तो हमने ये 57 ले लिया। तो इस बच्चे का DC1 में कितने मार्क्स आए, 22 प्लस 57 79। इस बच्चे को 79 मार्क्स मिले हैं 100 में से DC1 में। DC2 में असाइनमेंट में 69 मिले थे, 69 का 30% 20.7 तो 21 ले लिया। 0.5 के बाद ऊपर है ना 5 से फिगर, बस 67 का 70% निकाला 46.9 तो 47 ले लिया। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे ने मुझे ये कहा मैडम मेरी मार्कशीट येलो भेज दी, अब इसकी कैलकुलेट करके परसेंटेज बताओ, तो बहुत पिटाई होने वाली है। क्यों पिटाई होने वाली है, क्योंकि ये इतनी आसान चीज मैंने इतने कैलकुलेट करके दिखा दी, तो बस आसानी से कर लेना। ठीक है, मेरा ऐसे ही एक्स्ट्रा काम मत बढ़ाया करो, मैम इसकी भी परसेंटेज करके बताना, हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, कैलकुलेटर खोलना, आसानी से हो जाएगी। DC2 में असाइनमेंट में मिल गए 21 नंबर, पेपर में मिल गए 47, तो टोटल 68 मार्क्स हो गए इस बच्चे के, कितने में से, 100 में से। DC3 में असाइनमेंट में 73 थे, 73 का 30% लिया, 21.9 आया, तो 22 कंसिडर कर लेंगे। 74 का 70% लिया, 51.8 आया, तो 52 कंसिडर कर लेंगे। 22 प्लस 52 को प्लस करा 74। DC3 में इसके नंबर लगकर आएंगे कितने, 74 आउट ऑफ 100। ठीक है जी, पता चल गया तीनों पेपरों का। अब ये जो प्रोजेक्ट है लैब 1 का जो परसेंटेज होती है वो हमारे गाइड ने मार्क्स दिए होते हैं, इसकी 30% लगती है। तो लैब 1 में इस बच्चे के 93 मार्क्स थे, 93 को हमने 30% से मल्टीप्लाई कर लिया तो 27.9 आया, हमने इसको 28 ले लिया। टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे जो इग्नू वालों ने मार्क्स दिए, 83 मार्क्स दिए इस बच्चे को, तो उसका 70% लगेगा। क्या समझे, लैब 1 के नीचे वाले के 30%, टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे वाले के 70%, तो इसका 58.1 बन रहा था तो 58 ले लिया। 28 प्लस 58 86 मार्क्स लग गए इसके प्रोजेक्ट में। ठीक है, कितने बढ़िया नंबर लग गए। मिठाई खाओ, काजू बर्फी खाओगी, पास हो गए चारों सब्जेक्ट्स में, है ना, टीचर बन गए। काजू बर्फी तो खा लेना, अभी कैलकुलेशन कर लो। आगे गए, अब मैडम परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज भी देख लो। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना परसेंटेज निकालना। DC1 में 100 में से 79 मार्क्स आए थे इस बच्चे के, DC2 में 68 मार्क्स आए थे, 3 में 74 मार्क्स आए थे, DC4 में 86 मार्क्स आए थे। ये देख लो, पीछे सब कैलकुलेट करें ना, 79, 68, 74, 86, तो इन सबको टोटल करा 307 नंबर आए हैं इसके। 307 नंबर कितने में से आए हैं, 400 में से। 4 सब्जेक्ट्स थे 100 के। अब इसकी परसेंटेज हमने निकाल दी 307 अपॉन 400, टोटल जितने में से आए हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये लिखा आ गया 76.75% है। ये बच्चे की फर्स्ट डिवीजन से DECE हो गई। ठीक है, जैसे ही आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है उसके 30 से 40 दिन बाद आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके घर पे, आपके एड्रेस पे आ जाता है। कोई अलग से मेल नहीं करनी पड़ती, कोई अलग से लेटर नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, अगर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए ग्रेड कार्ड को कंप्लीट किए हुए और मार्कशीट घर पे नहीं आई, तो क्या होता है, जब कई बार ऐसा होता है कि मार्कशीट आपके घर पे आई होती है, वो रिसीव नहीं हुई होती, तो वो वापस चली जाती है। तो फिर उसके लिए आप इग्नू ग्रीवियंस पे या तो क्वेरी डाल सकते हो, या फिर आप एक बार रीजनल सेंटर से पूछ सकते हो। बट क्या होता है, ये जो मार्कशीट होती है ना, वो दिल्ली हेड ऑफिस में रिटर्न हो जाती है, तो फिर वहां से जैसे भी प्रोसेस होगा कि वो वापस मंगवानी है या कलेक्ट करनी है, वो आप वहां से
पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो ये थी वीडियो क्या बताने की कि जो आपका ग्रेड कार्ड आता है और जो मार्कशीट आती है उसमें इसलिए नंबर अलग अलग होते हैं, इधर क्योंकि 100 में से मिले होते हैं और इधर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आती है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया, मार्कशीट आ गई। अगले साल होती है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन में आपको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करते हो आप, अपना डिटेल्स डालते हो तो आपका आ जाता है वहां पे कि हाँ आपकी डिग्री आ चुकी है, जो भी आपका डिप्लोमा है। वहां पे 600 फीस पे करनी होती है डिप्लोमा के लिए और आप कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्टर कर लेते हो। फिर कॉन्वोकेशन के लिए जब आप रजिस्टर करते हो तो उसमें पूछते हैं कि आपको बाय पोस्ट चाहिए डिग्री अपने घर पे या आप कॉन्वोकेशन अटेंड करोगे। अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हो तो जहां कॉन्वोकेशन हो रही है आप वहां जाके आपको वो डिप्लोमा मिलेगा। अगर घर ही मंगाना चाहते हो तो घर आ जाती है। 600 फीस पे करते हो आप और जब वो कॉन्वोकेशन हो जाती है जो भी डेट की होती है, अगर तो आपने कॉन्वोकेशन पे ले ली तो वहीं जाके मिल जाएगी, अगर वहां नहीं ली तो कॉन्वोकेशन के थोड़े दिन के बाद आपके घर में बाय पोस्ट आपकी डिग्री आ जाती है। ठीक है जी, अब बच्चे पूछते हैं मैम मान लो मेरा ग्रेड कार्ड हो गया कंप्लीट, ठीक है, अभी मार्कशीट नहीं आई या मेरी डिग्री नहीं आई, तो क्या मैं वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हो, क्योंकि क्या सिस्टम होता है, सिस्टम ये होता है कि जो आपका डिप्लोमा है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपकी कितनी परसेंटेज आई है आप वो मेंशन कर सको। तो आपका अगर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, आपके पास मार्कशीट आ गई है, तो आपको पता है आपकी इतनी परसेंटेज है, आप वो जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें परसेंटेज लिख सकते हो। डिग्री तो वैसे भी 1 साल बाद ही आती है ना। ठीक है जी, इसके साथ साथ अगर आप डीसी कर रहे हो, वैसे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कर ही चुके होगे क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हो कि परसेंटेज कैसे बननी है। अगर कर रहे हो, डीसी का असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पर शो रहा है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। डीसी कर चुके हो, आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा पंजाब की वैकेंसी के लिए, अभी और स्टेट्स की वैकेंसी का हमने बैच स्टार्ट नहीं करा, पंजाब की वैकेंसी के लिए हमारा कोर्स चल रहा है जिसकी फीस है 2500। आप उसमें इनरोल हो सकते हो, सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, रिकॉर्डेड बैच होगा। जब तक पेपर नहीं हो जाता वो कोर्स आपका एक्टिवेटेड रहेगा, जो आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इतनी बढ़िया तैयारी कराएंगे कि दिल खुश हो जाएगा और आपको सच में दिल से आवाज आएगी कि इतनी मेहनत करने के बाद तो देखो हमें जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि हमारी टीचर ने सच्चे दिल से पढ़ाया है और हमने भी सच्चे दिल से पढ़ा है। ठीक है, जैसे डीसी में पढ़ाती थी मैं, वैसे ही हम वहां पर भी पढ़ाते हैं। हमारे जो जॉब की प्रिपरेशन वाला बैच है वो भी लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और खूब खूब शुभकामनाएं। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ तो थोड़े टाइम तक हो जाएगा। प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करो, डेमो टीचिंग कैसे देनी है वो करो। ठीक है, अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाओ, अपनी टीचिंग स्किल्स को इनहांस करो, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे पढ़ाना है वो सब इनहांस करो। अपना प्ले स्कूल खोलना है तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी में लग जाओ। जो भी करना है सच्चे दिल से करो ताकि सच्चे दिल से आपको खुशी मिले और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हारे से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ। थैंक यू।